पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सत्य की बपतिस्मा दे सकते हैं। वचन क्या है? सहज है, लेकिन अपने माता पिता को क्या कर आज्ञा मानते हैं। तो फिर से आप सबको स्वागत है शोएब व्लॉग पार्ट 2 वीडियो में, जो कि आज का कन्फर्मेशन सेरेमनी का पार्ट 2 वीडियो में आप सबको स्वागत है। तो आइए देखते हैं आगे। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना उसका वचन 14 और 1 में, इसमें कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आज हम बहुत बातों में हम लोग व्याकुलता होते हैं, बहुत बातों के लिए हम लोग चिंता करते हैं और बहुत बातों के लिए हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हम अगर प्रभु में रोपे जाते हैं, आज अगर प्रभु के वचन में हमको रोपना है, प्रभु के वचन में हमको आगे बढ़ना है, प्रभु की आत्मिकता में अगर हमको सीध और पवित्रता होकर के जीवन व्यतीत करना होगा, तो आपको हमको प्रभु वचन कहता है तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। जरूर से हम सब कोई परमेश्वर की विश्वास में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम मुझ पर भी विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह का पर हमको विश्वास करना है। यह कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। आज हम विश्वास रखते हैं तो हम देखेंगे कि विश्वास के द्वारा कितनी बातों को हम लोग कुछ समय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है कहता है। पहला बात है कि विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए, और विश्वास की भी परिभाषा देना बहुत कष्ट है, कठिन है। विश्वास का परिभाषा देना बहुत कठिन है, लेकिन विश्वास को हम लोग देखेंगे किसी के ऊपर में संदेह नहीं करना ही विश्वास है। अब्राहम ने किसको बलिदान किया? अपने बेटे को हम लोग देखेंगे इस सवाल का जवाब तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर में अब्राहम ऐसे एक विश्वासी था कि परमेश्वर उसको कहा कि तुम तेरे बेटे जो पितृक गांव भूमि उसको छोड़ करके मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँ, लेकिन मैं कहूँगा वहाँ तो चला। वो नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर कहाँ ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर में इतना विश्वास किया, इतना समर्पित जीवन वो व्यतीत किया कि हमको प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा कि अब्राहम को तुम जा करके इसहाक को मोरिया पहाड़ के ऊपर में क्या करो, उसमें भी वो नहीं रख गया। उसका विश्वास इतना हो गया जो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया था उसको विवश कर दिया, और जिसके द्वारा से इसहाक को क्या किया, बलिदान किया, तो किया ना। आज भी हमको अब्राहम जैसा विश्वासी बनना है ना, अब्राहम जैसा विश्वासी बनना है। हमको विश्वास में मजबूत होना है। हमको जो भी कार्य करने के लिए मिलेगा हम उसको पीछे नहीं हटना है। और इसी प्रकार से अब्राहम कभी पीछे नहीं मुड़ा। इसहाक ने कहा बाबा मेरे पास तो लकड़ी है, सब कुछ तो है, लेकिन बलिदान करने के लिए कुछ हमारे पास नहीं है। उस समय कहा, वही वचन को कहा था कि परमेश्वर क्या करेगा, उपाय करेगा। कैटेकिज्म में 5वीं आज्ञा क्या है? धन्यवाद। वचन बहुत सहज है ना, रट दिए हैं। वचन क्या है? सहज है, लेकिन अपने माता पिता को क्या कर आज्ञा मानते हैं। बहुत जो मानते हैं बहुत धन्यवाद है। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा क्या हो और इस पृथ्वी और तेरा जीवन मृत्यु आने से मृत्यु नहीं होगा ना। प्रभु यीशु मसीह ने यूसुफ और मरियम का बात को बहुत अच्छा माना था, और परमेश्वर की बातों को भी अच्छी से माना था, इसलिए उसको मृत्यु भी हो गया, लेकिन मृत्यु उसको रख नहीं पाया ना। तीसरे दिन में क्या हो गया, जी उठ गया, और उसका जीवन क्या हो गया, तेरा जीवन इस पृथ्वी से क्या हो अधिक हो गया। इस पृथ्वी में उसको हरा नहीं सका, उसका जीवन अधिक हो गया। आज उस तरह से आप सबों को अपने माता पिता को कभी भी दुख देना
उनका आज्ञा, प्राचार्यों का आज्ञा, हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का आज्ञा नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग कह देते हैं मानना है, लेकिन नहीं मानते हैं। आप मानेंगे तब जा करके क्या होगा, हमारा जीवन एक फूल के नहीं खिलेगा ना, इसलिए मानना होगा। यीशु मसीह का कितना परीक्षा हुआ था? 3 परीक्षा ना। कौन तो लिया था? शैतान ने। तीनों परीक्षा हम लोग देखेंगे, एक शरीर के लिए, दूसरा आत्मिक के लिए और तीसरा राज सत्ता के लिए ना। आज हम लोग यहाँ से दृढ़पन पा करके हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग का परीक्षा शुरू हो जाएगा ना। तरह तरह की परीक्षा होगा, उसमें हमको क्या होना है, दृढ़ रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक सवाल का जवाब दिया ना, और शैतान क्या हुआ, पराजित होकर के भाग गया। और शैतान को अपने सामने में आने नहीं दिया। इससे अभी हमको संसार में जाने से बहुत सारे शत्रु शैतान की ओर से, दोस्तियों की ओर से बहुत सारे परीक्षा होगी, और उसमें हमको क्या होना है, जितना होगा हम समर्पित, उसी को कहा जाता है जो आम तक धीरज धर के जीवन व्यतीत करता है। ठीक, धन्यवाद। धूप में फूल से भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है ना। इतना ज़्यादा धूप दे रहे हैं हमारे पास। बढ़िया बढ़िया। आजा। देखिए बहुत ज़्यादा फूल का दुकान लगा है, और तरबूज। Situm tanah Cikahan ngan tanah. Muruk situm tanah mah. Nih bahaku ini ada 20 taka. 10 taka, 80 taka. Ini ada 80? हाँ 10 टका। ये वाला फूल 10 टका है। सब बना ले, ये ना है। अलग अलग हाँ हाँ, ये ना 20 टका। 20 टका, 30 टका, 40 टका। गुलाब फूल के मामा। और बोलिए भाई साहब, क्या हाल है? बहुत जोर गर्मी है। गर्मी है। गर्मी में पानी पी के जीवन को काट रहे हैं। गर्मी तो है, क्या करेंगे। धूप व्यवस्था का कैमरा वाला लोग करना चाहिए यहाँ पे। कैमरा वाला लोग, हम लोग तो परेशान है। सब करना चाहिए। इतना फॉलोवर आपका बढ़ रहे हैं तो कम से कम एक ठो कोल्ड ड्रिंक मंगा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, बाप रे। ओके बुढ़ी को कयो फोटो इडिलर जाटो का ओके कयो हाँ मोकी चौकी सब रखो। चिरका बाहा को गोनम मेना काटी कलंग उदुक ता बोल रहे निया 20 टका, निया 10 टका, निया 200, बंडल 60 टका, इना 100 टका, 50 टका। डाटा में ना देखा तबे अले दंग देखाई तबे नील पता नहीं रही नील क्या बताए। ये लेकर जोड़ी निया रामाई चिना में बारोड़ रे भैया भैया बारोड़ रे भाई। बारोड़ दर का यहाँ तो म्यूर तो बाहरी दुकान से ना म्यूर ना रखेंगे। हाँ, फिर तो गिरजारा दुआर दुम होगा। अरे दुआर कहा ये चटाई तो दुबई नहीं दुआर धूप बहुत तेज है, असहनीय धूप है। क्या करेंगे, धूप का सीजन है। बच्चा लोग को छुट्टी दिया इसीलिए हाँ। उड़ीसा में छुट्टी है। छुट्टी हो गया। चलिए, छुट्टी हो गया, प्रोग्राम भी हो गया। देख सकते हैं धूप कैसा दे रहा है। और एक्चुअली में अभी प्रभु भोज का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को टाइम मिला है, तो हम लोग सोचे कहीं ना चल के थोड़ा सा ठंडा या पेट पूजा किया जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं अभी भीड़ भाड़ चल रहा है। ये है पूर्णा पानी का मेन रोड, जो कि हाथीबारी हो के बीर मित्रापुर
कुआरमुंडा और इधर नुआगांव, ये वाला रूट है। तो पहले हम लोग खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख हो रहा है और इससे खाली पेट से हैं सुबह से। मेन चीज़ क्या है ना, आदत हो गया सुबह खाने का पर क्या करें, किधर जाएंगे खाने के लिए। प्रोग्राम कैसा लग रहा है भैया? अच्छा तो लग रहा है, पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था, लाइन सब इधर उधर। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है प्रोग्राम, सब अच्छा ही चल रहा है। आ गया सिंघाड़ा और कैसा है इधर टेस्ट करके बताएगा। ठंडा है, ठंडा है, सिंघाड़ा गर्म है। तो फटाफट खा लेते हैं, फिर से अभी जाना है, फिर से काम में लगना है। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अभी ताकत एनर्जी मिल गया। फिर से हम लोग कोशिश करते हैं, अपना काम में लग जाते हैं। बस आप लोग लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए देखते हैं गोपो का कितना देरी हाँ, लास्टिंग है। एक्चुअली जो रिजल्ट चाहे तो प्राइजेस वो प्रभु की ओर से सबों को मिला ना, इसलिए किसी को दुखित नहीं होना है। तो इस घड़ी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, कृपया सामने की ओर आ जाएंगे मिस्टर मुकुट गुड़िया जी। तो उन्हीं के द्वारा से या प्राइज सेरेमनी होगा। सबसे पहले सबको यीशु आए और इस समय के लिए धन्यवाद। जैसे हमारे पास्टर चेयरमैन महोदया ने हमें बताई है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं पर इनाम एक ही ले जाता है, अच्छी बात है। और ये भी कहा कही गई है, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होती है, यही है। तो आप सबों की परीक्षा हमने दी और परीक्षा का रिजल्ट मेरे हाथ में है। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई है, उसमें से मेरा भी होगा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये रिजल्ट मेरे हाथ में है। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला स्टेप, नीचे से ऊपर जाते हैं। इसीलिए जैसे इसमें रेखांकित की गई है, नीचे से ऊपर मैं जाना चाहूँगा। ठीक, और इतने सारे 44 में से एक एब्सेंट, 44 में से एक एब्सेंट, इसीलिए उन्हीं में से जो परीक्षा हुई थी, सबसे पहले नीचे से मैं ऊपर जाता हूँ। और नीचे से जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे पेरिस चेयरमैन करीमा टीके, वे प्राइज देने के लिए आएंगे, उनके कर कमलों से प्राइज ग्रहण करेंगे। बेस्ट स्टूडेंट सेलेस्टी महापात्र, फिर सिंसियर स्टूडेंट में से और प्राइज देने के लिए आएंगे रेवरेंड टोपलू महोदय। सिंसियर स्टूडेंट सरल रुगुन, गुड लीडरशिप, अच्छी अगुवाई, झुंडों को और शिक्षक सबों को अच्छी अगुवाई देने में मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे फर्स्ट चेयरमैन जो महोदय प्राइज को देंगे। गुड लीडरशिप क्रिस्ट एनन कंडुलना।
तो जो परीक्षा शिक्षकों ने ली थी उनमें से हैं, मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रचारक कंडूल महोदय से तीसरे आने वाले में से क्रिस धड़क लाना दिल अनन्या टोपलो। और दूसरा स्थान अधिकार किए हुए हैं, तो मैं अनुग्रह करता हूँ हमारे पीडी जो प्राइज देने के लिए आएंगे। क्रिस ओनी लालू परीक्षा में प्रथम स्थान अधिकारी हैं और मैं पेरिस खजन से याकूब लुबुन को इस प्राइज देने में हाथ बटाने की अनुरोध करता हूँ। याकूब लुबुन, याकूब लुबुन और दिल की धड़कन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। क्रिस संजय कुमार सारला। इनाम है, इनाम तो सबके पास है, लेकिन विशेष इनाम जो अभी घोषणा की गई है ये पहला सीढ़ी है, इसलिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय समय पर आते थे और अब तक यानी कि आखिरी क्षण तक सबों का यहाँ पर जो प्रेजेंट था, भागीदारी था, उपस्थिति था, सभी ठीक था। इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं कि सभी कोई अनुशासन में रहें और आशा करते हैं कि इसी तरह आगे भी रहेंगे ना। इसलिए मंडली से अनुरोध करते हैं कि सबों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली करें। आदरणीय पेरिस चेयरमैन और पास्टोरेट चेयरमैन, हम लोग बीते 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हम लोगों ने क्लासेस किया, पास्टोरेट क्लास, और उससे पहले भी हम लोग मंडली क्लास किए। शिक्षक लोग बहुत ही हम लोग को कोशिश किए बहुत कुछ सिखाने का, और हम लोग भी कोशिश किए कि हम लोग भी जो सिखाए हैं उसको अपने जीवन में आगे कामों में लगाने पाए। हम एक एक का नाम लेकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हर एक शिक्षक जो कुछ भी सिखाए बहुत ही अच्छी तरह से सिखाए, और हम लोग समझ के इसको अपने जीवन में करना चाहते हैं। तो इस घड़ी हम सभी शिक्षक लोगों को बुलाना चाहेंगे। पेरिस चेयरमैन, पास्टोरेट चेयरपर्सन, सभी मंडली के प्रचारक गण, सभी पास्टोरेट के मेंबर्स और टीचर्स और माता पिता और भाई बहनें, हम सबों की ओर से सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले तो हम यह कहना चाहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया और इस मुकाम पर ले आए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सर जो कि बहुत दूरों से आते थे, कितनी धूप में आते थे और हमको पढ़ाए हैं।
हम सबों को बढ़ाए हैं। पूछा जा रहा था कि हम लोग का 15 दिन या फिर 16 दिन जितना भी क्लास हुआ उसमें आप लोग सहमत हैं, तो ऐसा करके हम लोग को क्वेश्चन किया जा रहा था। तो हम लोग के पास जवाब तो नहीं था, तो हम लोग बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे कि हम लोग काश हम लोग को और समय मिलता सीखने के लिए, और समय हम लोग को चाहिए था सीखने के लिए। लेकिन बाद में हम लोग को एग्ज़ाम होने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर हम लोग बचपन से लेकर दृढ़ापन लेने तक अगर हम लोग संडे स्कूल आते, संडे स्कूल में हम लोग सीखते, तो हम लोग को ये जो दृढ़ापन क्लास जो होती है उसके लिए हम लोग को समय ज़्यादा नहीं चाहिए होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि मेरे ही विद्यार्थी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो करना जरूरी है। गणेश ने आपको आज वयस्कता का अधिकार दिया है, संपूर्ण वयस्कता का। अगर आपका दृढ़ापन हुआ, गणेश के जितने भी बड़े छोटे काम हैं उन सारे कामों को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ाना है, ये गणेश आपको अधिकार देती है। और साथ ही साथ अपने टोलों महलों में ये अधिकार दिया है आज से, जब कभी कोई शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के तुरंत बाद उसे रोग ग्रसित कर देती है और उसकी जीवन लीला समाप्त होती है, उस समय आपको सचेती बपतिस्मा देने का ये कलीसिया आज से अधिकार देती है। इसलिए जब कभी भी आपके अगल बगल में कोई नवजात शिशु का इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, अगर खबर मिली है तो मृत्यु होने से पहले आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सचेती बपतिस्मा दे सकते हैं। देने का अधिकार आपको दिया है। अगर वह शिशु बच जाते हैं तो जब उसका पवित्र बपतिस्मा के दिन उसी नाम से जिलाया जाएगा तो उसका आपको जवाब देना है और आप प्रभु की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में सदा स्मरण कीजिए। धन्यवाद।